11वीं कक्षा अर्थात उड़ीसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हम आज +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस की जो हिंदी की विषय है, हिंदी के विषय के प्रथम अध्याय की बात कर रहे हैं। प्रथम अध्याय तुम्हारा कबीरदास है। कबीरदास का जो परिवार था, वो कबीरदास का जो कवि परिचय है वो प्रथम पृष्ठा में दिया गया है। हम कविता को जाते हैं। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। क्या कहते हैं? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। आपा मटे हरि भजे, तब पावे दीदार। चकई बिछूरे रैन की, आई मिले पर भाती। जे ना बिछूरे राम सो, ते दिन मिले ना राती। पहले हम पहली पंक्ति को समझते हैं। गुरु गोविंद तो एक है, गुरु और गोविंद तो एक है। गुरु कौन है? गुरु शिक्षक है। गुरु जो तुम्हें ज्ञान देता है वो गुरु है। गोविंद कौन है? गोविंद है परमात्मा। गुरु और गोविंद, ईश्वर और गुरु एक है। दूजा सब आकार, और बाकी जो भी तुम देख रहे हो ये सब क्या है? ना दूसरा है। गुरु और गोविंद एक है और बाकी जो है सब आकारधारी है। अर्थात यहाँ पर गुरु और ईश्वर जो है वो एक है, वो निराकार है, और बाकी जो है वो सब मिथ्या यानी भ्रम है। आपा मटे हरि भजे। आपा अर्थात अपने, मटे मन में, अपने मन में हरि भजे। हरि अर्थात ईश्वर, प्रभु। यहाँ पर प्रभु को अलग अलग नाम से बोला गया है। मैं बोल रही हूँ आपको, अगर आपके पास नोट है, कॉपी है, पेन है, आप उठाइए और लिखिए। गोविंद ईश्वर के उद्देश्य में बोला गया है, हरि ईश्वर के उद्देश्य में बोला गया है, और भी बाकी जो भी इस कविता में आएगा, दोहे में आएगा, मैं आपको बताती जाऊंगी। अलग अलग नाम से ईश्वर को बोला गया है। ठीक है, आप पहली पंक्ति को जाते हैं फिर से। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। इसका यह अर्थ है गुरु और गोविंद एक है, बाकी सब आकारधारी जो है वो एक नहीं है, अर्थात वो अलग है और वो मिथ्या है, भ्रम है। आपा मटे हरि भजेई, बोलते हैं मन में, खुद के मन में अगर अब हरि की चिंतन करते हैं, हरि को याद करते हैं, भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, तब पावे दीदार, तब जाके हम भगवान के दीदार पा सकते हैं, यानी ईश्वर हमें मिल सकते हैं। ईश्वर दीदार का अर्थ है दृश्य देना, दिखाई देना, मिलना। ईश्वर को जाके हम ईश्वर को पा सकते हैं। दीदार का अर्थ है मिलना, देखना, सामना सामनी होना। ठीक है, दीदार कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तब पावे दीदार। दूसरी पंक्ति यह है कि चकई बिछूरी रैन की, आई मिले पर भाती। चकई यहाँ पर एक पक्षी का नाम है। चकोर और चकई पक्षी होते हैं, जो माना जाता है ऐसे, जो वो जोड़ा होता है, एक मेल और फीमेल दोनों बर्ड का, वो शाम होते होते बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और सुबह सुबह मिल जाते हैं। वो बोलते हैं चकई बिछूरी रैन की। जिस तरह से चकई पक्षी, शाम, रैन अर्थात शाम, जिसको शब्दार्थ लिखना है लिख लीजिए। चकई एक पक्षी, बिछूरी अर्थात बिछड़ जाना, अलग हो जाना, रैन अर्थात रात्रि। चकई बिछूरी रैन की, अगर चकई पक्षी, चकोर चकई पक्षी जो होते हैं वो अगर रात में बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आई मिले पर भाती, सुबह होते ही वो मिल जाते हैं, दोबारा से मिल जाते हैं। ना बिछूरे राम सो, बोलते कि अगर राम से कोई बिछड़ता है, ते दिन मिले ना राती। अगर कोई प्रभु से, अगर कोई राम से, यह भगवान का तीसरा वाला नाम यहाँ पर लिया गया है। राम, पहला भगवान के नाम को गोविंद कहा गया था, दूसरा हरि कहा गया था, तीसरा राम कहा गया है। बोलते हैं कि चकोई पक्षी जो होती है, वो चकोई पक्षी रात में अर्थात शाम में बिछड़ जाती है, अलग हो जाती है वो जोड़ा, और सुबह सुबह से मिल जाती है। अगर तुम भगवान से अलग हो जाते हो, राम से अलग हो जाते हो, तो तुम फिर मिल नहीं सकते। क्यों? न ते दिन मिले ना राती। उसके लिए दिन रात सब एक जैसा है, उसको दिन रात कभी वो मिल नहीं सकता और भगवान के पास भी नहीं आ सकता अगर वो
भगवान से दूर जाता है, बिछड़ जाता है, तो उसको दिन रात कुछ नहीं मिलता, अर्थात वो चिंतन रहता है। कभी कभी हम देखते हैं हमें बहुत बेचैनी होती है अंदर से, हम बहुत चिंताग्रस्त होते हैं, तब हम क्या करते हैं, कोई एक शांत जगह ढूंढते हैं जहाँ पर कोई धार्मिक जगह हो, कोई ऐसी जगह जो प्रेयर के लायक हो, जहाँ हम बैठ के प्रे कर सकते हैं, भगवान को बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन की जो चिंतन होती है, मनुष्य के मन के जो क्लेश होते हैं, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, ये सब दुख के कारण खुद मनुष्य है। भगवान इसके निराकरण का एक साधन है। भगवान इस सब को मिटा सकता है, हम उसको वक्त नहीं देते, हम खुद बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूर हो जाएं, और जब दूर, बहुत दूर चले जाते हैं, तब हमें बहुत बड़ा झटका लगता है, और तब चाहते हैं भगवान आप कहाँ हो, हमें बचा लो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो राम से बिछड़ रहा है, भगवान से बिछड़ रहा है, तो दिन मिले ना राती, उसको दिन रात कुछ नहीं मिलता। सतगुरु हम सौर इंझी करे, तृतीय पंक्ति को आइए, सतगुरु हम सौर इंझी करी, यहाँ एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। क्या कहते हैं यहाँ पर कबीरदास? कबीरदास कहते हैं सतगुरु सम हम सौर इंझी करी। सतगुरु बोलते हैं कि हमने, एक गुरु और शिष्य के वार्तालाप को दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कबीर के सतगुरु संग सौर इंझी करी। रिंझी अर्थात दुख सुख की बातें, सुख होना, खुशी होना। बोलते कि हम इस तरह से बातें किए, इस तरह से वर्णन किए, इस तरह से विवरण किए। वर्णन करना, किस तरह से वर्णन किए? गुरु ने ईश्वर की वर्णना इस तरह से की, एक शिष्य को गुरु ने इस तरह से ईश्वर के बारे में बताया अपने शिष्य को। कहाँ? एक प्रसंग, ईश्वर के संगति के बारे में, ईश्वर की सूचना के, चरित्र के बारे में। बरसा बादल प्रेम का, इस तरह से वर्णन हुआ ईश्वर के चरित्र के बारे में, ईश्वर के बारे में। बरसा बादल प्रेम का, किस तरह से वर्णन किया? ऐसा लगा जैसे शिष्य को ऊपर से बारिश हो रही है। किस तरह की बारिश? प्रेम की बारिश। प्रेम की बारिश का यहाँ अर्थ क्या है? इसका कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव प्रेम की बात हो रही है। तुम जिस प्रेम के पीछे भागते हो उस प्रेम की नहीं। ठीक है, किस प्रेम की बात हो रही है? एक पवित्र प्रेम की। वो पवित्र प्रेम जो एक ईश्वर और उसके दास के साथ होता है। ईश्वर और उसके दास के साथ होता है। दास अर्थात कौन होता है? वक्त के साथ, जो मन से ईश्वर को चाहता है। तो कबीर कहते हैं बरसा बादल प्रेम का। इस तरह से शिक्षक ने, गुरु ने ईश्वर की वर्णना की, जिस तरह से शिष्यों को लगा ऊपर से बारिश हो रही है। और क्या हो रहा है? भीजी गया सब अंग, और उसी बारिश में हमारा सारा अंग भीग गया, हम सारा शरीर भीग गया। किस तरह की बारिश में? न प्रेम की बारिश में, प्रेम के बादल की बारिश में। कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, बरसा बादल प्रेम का। उसने कहा बरसा बादल प्रेम का, बारिश बरस रहा है, प्रेम की बारिश, और सारा अंग भीग गया। क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए इसके अंदर से। कस्तूरी कुंडल बसे, मुरुग ढूंढे बनमाही, ऐसे घाट पीब है दुनिया जाने नहीं। देखो, कबीरदास इतने अच्छे लेखक हैं, इतने अच्छे कवि हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इतनी सुंदरता के साथ उन्होंने वर्णन किया है। सिर्फ एग्जाम देने के लिए या पढ़ाई करने के लिए तुम इसको ना पढ़ो, मेरी मानो तो तुम इसको अपने जीवन में देखो। अपने जीवन में इसकी बारे में आप इसको अगर उपयोग करोगे तो बहुत अच्छी जीवन शैली को प्रदान करता है। कबीरदास कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसी। कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी एक मृग का नाम है, एक हिरन का नाम है। जो हिरन क्या करती है ना, अपने कुंडल में, अपने नाभि में, अपने पेट में, जो मृग के पेट के अंदर वो एक किस्म की हिरन होती है, मृग होती है, जिसके नाभि में, पेट तो नहीं हम उसको बोल सकते क्योंकि उसके ऊपर के भाग में रहता है, तो उसमें एक खुशबूदार पदार्थ होता है जिसका नाम होता है कस्तूरी। जो कस्तूरी कुछ ही हिरन के पास पाए जाते हैं, उसको कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। और जब वो पाए जाते हैं
वो पक जाता है और वो बहुत खुशबू देता है। और हिरन को समझ नहीं आता कि ये खुशबू कहाँ से आ रहा है, और वो पूरे जंगल में घूमती रहती है, ढूंढती रहती है कि इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है। वो हर चीज को सूंघने लगती है और हर तरफ जोर जोर से भागने लगती है और भाग भाग के ढूंढती है कि कहीं से तो ये खुशबू आ रहा है, मुझे इसको महसूस करना है, ये खुशबू कहाँ से है जानना है। पर उसको नहीं पता होता कि उसके नाभि में ही यह खुशबू आ रही है, इसके नाभि से ये खुशबू आती रहती है। ठीक है, तो कस्तूरी क्या करती है? कस्तूरी मृग जो होती है, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी के अंदर कुंडल यानी वो जो नाभि में बसा होता है, मृग ढूंढे बन माही। तब वो मृग क्या करता है? बन के अंदर ढूंढता है, बन माही, माही अर्थात मध्य में अर्थात बीच में, उसमें ढूंढना। मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीब है, ऐसे जगह में पीब है, दुनिया जाने नहीं। ऐसी जगह में घाट है, ऐसी जगह में आपकी उम्मीदें हैं, संतोष है, खुशियां हैं, ऐसी जगह में परमात्मा है, दुनिया नहीं जानता। तुम्हारी जो कला है, तुम्हारी जो चरित्र है, तुम्हारे अंदर की जो आत्म संयमता है, ये तुम्हारे अंदर है और तुम मृग हो। तुम्हारे अंदर आत्मा है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है और उस अंश को तुम्हें परमात्मा के साथ जोड़ने में क्या हर्ज है। और तुम क्या करते हो? कबीरदास का कहना है, मैडम नहीं बोल रही, ठीक है, कबीरदास का कहना है, हर मनुष्य के अंदर आत्मा है और वो परमात्मा का एक अंश है। और वो परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहा है? बाहरी दुनिया